हर टैक्स पेयर को रिटर्न भरना है, और जब रिटर्न भरने की प्रावधान आता है तो उसके सामने एक क्लासिकल दुविधा आती है कि वो न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट करे या ओल्ड टैक्स रिजिम में अपना रिटर्न भरे। जैसा आप लोग को पता है, 31 जुलाई लास्ट डेट होता था, लेकिन इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे एक्सटेंड करते हुए 15 सितंबर कर रखा है। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं, और आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बजट सबका बचत आपका नाम का बुक अमेजन पर अवेलेबल है, जहां पर आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपने भाषा में इनकम टैक्स को समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे इनकम टैक्स प्लानिंग का टूल्स दिया हुआ है, जहां से आप अपना पैसा और टैक्स अमाउंट सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम टैक्स स्लैब रेट समझते हैं। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स लगता है, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, वहीं 10 लाख से ऊपर पर 30%। लेकिन दूसरी तरफ 3 लाख तक न्यू टैक्स स्कीम में कोई टैक्स नहीं है। 3 से 7 लाख तक 5% है। 7 से 10 लाख के बीच में 10% है। 10 से 12 लाख के बीच में 15% है। 12 से 15 लाख के बीच में 20% है, और एवं 15 लाख 30% है। तो हमें टैक्स स्लैब रेट में ही डिफरेंस दिख जाता है कि ओल्ड टैक्स रिसीव में 10 लाख के ऊपर ही 30% लगता है, वहीं पर न्यू टैक्स रिसीव में 15 लाख के ऊपर टैक्स रिसीव में टैक्स लगता है। तो ये जो 30% का जो 5 लाख का बेनिफिट है, तो डेफिनेटली अब हर कोई चाहेगा मैं टैक्स न्यू टैक्स रिसीव ऑप्ट करूं। लेकिन इसमें कुछ पेच है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। न्यू टैक्स रिजीम में लोअर टैक्स रेट है, सिंप्लीफाई सिस्टम है, क्योंकि यहां पर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता, सीधे आपके पूरे सैलरी पर टैक्स लगा दिया जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जहां ओल्ड टैक्स रिजीम में सिर्फ 50,000 मिलता है, न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 मिलता है। और बहुत सारे डिडक्शन है, एग्जम्पशन है, जैसे एचआरए का एग्जम्पशन है, आपका 80C 80G जो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है, न्यू टैक्स रिजीम में मिलता है। अब आपके सामने जो क्लासिकल दुविधा वाली बात मैंने बताया था, अब आपके पास आएगा। मनीष, आप एक तरफ तो कह रहे हो कि लोअर टैक्स रेट है, लेकिन जब मुझे डिडक्शन एग्जम्पशन ही नहीं मिलेगा तो मैं लोअर टैक्स लेके अचार डालूंगा। तो आपको अचार नहीं डालना है, आपको समझना है कि आपका जो डिडक्शन और एग्जम्पशन जो भी है, अगर वो एक लेवल से ऊपर जाता है, या उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है अगर वहां पर आता है, तो आपको ओल्ड टैक्स रिसीम जो ऑप्ट करना चाहिए, नहीं तो आपको न्यू टैक्स रिसीम ही ऑप्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कौन कौन सा ऐसा डिडक्शन एग्जम्पशन है जो अलाउड ओल्ड में है और न्यू टैक्स रिसीम में नहीं। जैसे एचआर है, हाउस रेंट अलाउंस, जो ओल्ड टैक्स रिसीम में तो अलाउड है। अब यहाँ पर आप जो घर का रेंट है 5,000 दो, 50,000 दो, 1 लाख दो, ये आपके सैलरी और आपके घर के लोकेशन पर डिपेंड करता है। न्यू टैक्स रिसीम में आप रेंट कितना भी दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है, न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। लिव ट्रेवल कंसेशन, ये दोनों ही रिजीम में अलाउड है, लेकिन लिव ट्रेवल कंसेशन 4 साल में सिर्फ 2 बार मिलता है, और ऊपर से आपको एक्चुअल में ट्रेवल करना होता है। तो जब आप एक्चुअल में ट्रेवल करते हो तो आपके पास पैसा बचने नाम का कोई चीज होता नहीं है। 80C से 80U के बीच में जितने भी डिडक्शन है, चाहे वो इंश्योरेंस प्रीमियम का हो, मेडिकल इंश्योरेंस का हो, या सेविंग इंटरेस्ट का हो, तो न्यू टैक्स स्कीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलता, वहीं पर ओल्ड टैक्स स्कीम में पूरा डिडक्शन मिलता है। लेकिन एक डिडक्शन है 80C से 80U के बीच में, एनपीएस जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, वो दोनों ही रिजीम में बेनिफिट मिलता है। इसी तरीके से आपने घर खरीदा हुआ है, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन मिलता है, न्यू में नहीं मिलता। और आपको पता है कि होम लोन पर मैक्सिमम डिडक्शन हमें 2 लाख तक मिलता है। तो इस तरीके से कुछ डिडक्शन है जो मैंने आपके सामने बताया कि ओल्ड में क्या अवेलेबल है, अलाउड है, और न्यू में क्या अलाउड है। तो अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, कंफ्यूजन आता है कि मैं न्यू ऑप्ट करूं या ओल्ड ऑप्ट करूं, तो यहां पर एक रूल है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे बीईपी भी बोला जाता है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि टोटल डिडक्शन 3.5 लाख या उससे ज्यादा है, तभी
तभी आप इस चीज को सोच सकते हो कि न्यू या ओल्ड में जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी डिडक्शन मिलते हैं, HRA, 80C से 80U, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ये सब मिला के अगर आपका 3.5 लाख या उससे ज्यादा है तो गो फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम, अदरवाइज आपको न्यू टैक्स रिजीम पर रहना चाहिए। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट 3 या 3.5 लाख से ज्यादा है। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करता हूं कि मिस्टर राम, जिनकी सैलरी 10 लाख है, सिचुएशन 1 है जहां पर होम लोन वो 2 लाख दे रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट, और 80C का 1.5 लाख है। दूसरा सिचुएशन है कि उनके पास होम लोन नहीं है, सिर्फ 80C का है। तो दोनों ही सिचुएशन में न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या टैक्स आएगा? तो न्यू टैक्स रिजीम में सीधे 10 लाख पर डिडक्शन सीधे 10 लाख पर टैक्स लगेगा, क्योंकि यहां पर कोई डिडक्शन नहीं मिलता। तो 10 लाख में जो टैक्स लगेगा, 3 लाख से 7 लाख तक में 4 लाख हुआ, उसके ऊपर 5% जो 20,000 रुपया आ रहा, और 7 लाख से 10 लाख के बीच में 10% लगता है जो 30,000, दोनों मिला के 50,000 का आपको 10 लाख के इनकम पर आपको टैक्स लगेगा। ओल्ड टैक्स रिसीव जहां पर सिचुएशन 1 में आता है कि आपकी सैलरी 10 लाख है, 2 लाख का आपका हाउसिंग लोन इंटरेस्ट रिपेमेंट है, और 1.5 लाख का आपके पास 80C है, तो अब आपका इनकम आ गया 6.5 लाख का। इसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा 42,500। इसी तरीके से जब आप सिचुएशन 2 में आप आते हो तो यहां पर आपको टैक्स लगता है 82,500। तो हमने देखा कि जब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 3.5 लाख से ज्यादा है या 3.5 लाख है तो हमें ओल्ड टैक्स रिसीव बेनिफिट होता है। वहीं पर जब मैंने डिडक्शन और एग्जम्पशन को सिर्फ 1.5 लाख रखा तो मेरा टैक्सेशन 82,500 आ रहा। तो हमें ये पॉइंट ही याद रखना है कि 3.5 लाख या उससे ज्यादा हो तो हमें ओल्ड टैक्स रिसीम ऑप्ट करना है, अदरवाइज न्यू टैक्स रिसीम ऑप्ट करना है, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। इनकम आपका कुछ भी हो, आप किसी भी लेवल पर इनकम आप टेस्ट कर सकते हो, चाहे वो 5 लाख का इनकम हो, 10 लाख का इनकम हो, 25 लाख का हो या 50 लाख का। और सबसे बड़ी बात कि इस 10 लाख के इनकम में अगर कोई 2 लाख का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का रिपेमेंट कर रहा है, 80C का 1.5 लाख का बचा रहा है, तो वो 10 लाख में 3.5 लाख रुपया बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट के लिए पैसा सेव कर रहा है, तो वो खाएगा क्या और रहेगा कैसे? तो ये एक बहुत ही सोचने वाला सवाल है कि सारा पैसा आप इन्वेस्ट कर दोगे तो आप जियोगे कैसे, क्योंकि इसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आप और हम नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? और न्यू और ओल्ड टैक्स स्कीम पर आप और जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप इस बुक को जरूर परचेज करें। बजट सबका, बचत आपका, जहां पर बहुत सारे टैक्स प्लानिंग दिया हुआ है। न्यू टैक्स स्कीम, ओल्ड टैक्स स्कीम पर कम से कम 5 से 6 एग्जाम्पल दिया हुआ है, ताकि आप अपना टैक्स प्लानिंग स्वयं कर सकें, किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ये बुक आपको अमेजन पर अवेलेबल है, या आप हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और इस वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।